हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवदत्त है और आप सभी का मेरे चैनल पामिस्ट्री फॉर ऑल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको उन सभी रेखाओं और संकेतों के बारे में बताऊंगा जो अगर किसी भी व्यक्ति के हाथों में पाए जाए तो फिर उसके जीवन में विवाह और प्रेम का कोई औचित्य ही नहीं रहता। अगर ऐसी रेखाएं किसी व्यक्ति के हाथों में पाए जाए तो फिर ये उनके लिए जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर इन रेखाओं के बारे में वे पहले ही जान जाएंगे तो उन्हें ये पता चलेगा कि प्रेम और विवाह उनके जीवन में है ही नहीं, या फिर अगर वो प्रेम करते हैं या वैवाहिक जीवन बिताने की कोशिश करते हैं तो फिर उनके जीवन में निराशा हाथ लगेगी। अगर उन्हें इन संकेतों के बारे में पता चल जाए तो फिर वे इन संकेतों के आधार पर प्रेम और विवाह के मामले में ना फंसकर अगर अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करे तो उसमें उसे ज्यादा सफलता मिलेगी। दोस्तों, हमारे हाथों में कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो निश्चित रूप से ये बताते हैं कि आने वाले जिंदगी में किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम और विवाह कितना गहरा असर रखता है। दोस्तों, विवाह केवल एक नाम ही नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन होता है, लेकिन कभी कभी ये इतने कच्चे धागे की तरह बंधे होते हैं कि वो कभी भी टूट सकते हैं। उसका कारण एक ही होता है कि विवाह करने से पहले व्यक्ति अपने विवेक से काम नहीं लेते। दोस्तों, आइए जानते हैं कि हमारे हाथों में ऐसे कौन से संकेत होते हैं जो हमारे आने वाले जिंदगी में प्रेम और विवाह के रूप में नकारात्मक संकेत देते हैं। दोस्तों, हमारे हाथों में जो सबसे छोटी अंगुली होती है जिसे लिटिल फिंगर कहते हैं, इसके नीचे बुध का पर्वत होता है। इस बुध के पर्वत के पास आपको एक छोटी सी रेखा बाहर से अंदर की ओर आती हुई दिखाई देगी। यही हमारे हाथों में विवाह की रेखा होती है। दोस्तों, जरा नजर डालिए इस तस्वीर की ओर जिसमें आपको विवाह की रेखा दो भागों में बटी हुई नजर आ रही है। इस दूसरे तस्वीर में विवाह की रेखा एक हुक की तरह अंदर की ओर मुड़ गई है। ये तीसरी तस्वीर में विवाह की रेखा पर एक धब्बे का निशान दिखाई दे रहा है। ये चौथी तस्वीर है जिसमें विवाह के रेखा के अंत में एक क्रॉस का निशान आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस तरह से अगर विवाह की रेखा में इन चारों में से कोई भी संकेत आपको दिखाई दे तो फिर ये नकारात्मक संकेत होता है और निश्चित रूप से यह बयान करती है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक संबंध सही नहीं चलने वाला है। जरूरी नहीं कि इनके बीच आपसी तलाक हो जाए, या फिर आप कह सकते हैं जरूरी नहीं कि इनके बीच कानूनी तलाक हो जाए, लेकिन इनके आपसी संबंध बहुत ही खराब होते हैं और इनके आपस में ये रिश्ता कब का खत्म हो चुका होता है। दोस्तों, इस तस्वीर की ओर देखिए जहां विवाह रेखा अंत में दो भागों में बट गई है और उसमें से एक शाखा की तरह एक रेखा निकलकर शुक्र पर्वत की ओर जा रही है। अगर इस तरह के संकेत किसी के भी हाथों में दिखाई देते हैं तो फिर उनका विवाह से निश्चित तलाक हो जाता है और उनकी जिंदगी अस्त व्यस्त होने की संभावना भी रहती है। दोस्तों, इस तरह के संकेत अगर आपको किसी के भी हाथों में दिखाई दे तो फिर उसे विवाह करने से या प्रेम संबंध जोड़ने से रोकना चाहिए और उसे करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों, हमारे हाथों में चंद्र पर्वत से निकलकर अगर कोई रेखा भाग्य की रेखा से जाकर मिलती है तो फिर यह विवाह से बहुत गहरा संबंध रखती है। अगर ये रेखा जिस स्थान पर भाग्य की रेखा से टकराती है उस स्थान पर अगर भाग्य की रेखा टूटी हुई हो या लहरदार हो या फिर बहुत कमजोर दिखाई देती हो तो फिर यह वैवाहिक जीवन को भी कमजोर कर देती है और आने वाली जिंदगी में इनके तलाक होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, ये थी हमारे हाथों में
विवाह की रेखा और फिर कुछ ऐसे संकेत जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंध सही नहीं होता है, तो फिर उन्हें आगे आने वाली जिंदगी से सावधान करने के लिए ये रेखाएं हमें बहुत मदद करती है। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे के वीडियो में मैं कुछ नया लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।